नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। देश में इस समय जाती हुई सर्दी और आती हुई गर्मी के बीच एक अलग ही मौसम शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये मौसम है चुनावों का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश के हर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं और उसकी गर्माहट के कारण मतदाता भी अब थोड़े जोश में आने लगे हैं। हमने पिछली बार विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में अनेक जगह पर जनता का मूड देखा था और जनता के मूड ने ये साबित कर दिया कि सरकार भाजपा की होगी और भाजपा की सरकार बनी। अब हम फिर निकले हैं जानने के लिए जनता का मूड कि आखिर इन लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता का मूड क्या होगा। क्या फिर से देश की बागडोर नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दलों के साथ जो टकराहट है उसको सपोर्ट करेगी, यानी इंडी गठबंधन को ये जनता अपना मूड और अपना सपोर्ट देगी। तो आइए चलते हैं, ये सफ़र फिर से शुरू करते हैं और आज हम सबसे पहले जा रहे हैं राजस्थान के एक लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ और बारां में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं झालावाड़। जनता का मूड जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के झालापाटन कस्बे में, जो अपने आप में एक विधानसभा क्षेत्र है। और इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 35 साल से भाजपा के ही उम्मीदवार जीतते आए हैं। पहले वसुंधरा राजे और अब दुष्यंत सिंह, जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं। और भाजपा ने इस बार भी दुष्यंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम जान लेते हैं जनता से कि यहाँ पर पिछले सालों में क्या क्या विकास हुआ और इस बार जनता का मूड क्या है। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? विष्णु प्रसाद सोनी। विष्णु भाई जी, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार झालावाड़ में वापस से रिपीट होंगे या कोई बदलाव की आपको संभावना? नहीं, रिपीट होंगे। सांसद दुष्यंत सिंह जी आएंगे। अच्छा, कारण क्या है कि इतने सालों से चल रहे हैं? नहीं, उनका गढ़ है मैडम जी का और सांसद दुष्यंत जी का गढ़ माना जाता है। अच्छा। और वसुंधरा राजे हमारे झालावाड़ जिले की शान है हमारी। अच्छा, नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है पिछले, वो भी क्या लगता है आपको, वो भी इस बार और ज़्यादा बढ़त दिला पाएगा इसको? 100% से भी ऊपर जाएंगे अब की बार तो। 100% से भी अच्छा कारोबार है उनका। तो इनका कहना है कि रिपीट होगा, जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। क्या लगता है आपको, जो अभी चुनाव होगा तो उस चुनाव में मोदी जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, मोदी जीतेगा। ये कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाई को कांग्रेस उतार सकती है। प्रमोद जैन भाई हारेगा तो। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो मार्जिन है पिछली बार 4-4.5 लाख वोटों का था, वो क्या बढ़ेगा या कम होएगा? नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं होने से थोड़ा गैप कम हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो आपको फुल टाइम में टाइम देगी। फुल टाइम बड़े टाइम नहीं देता उसने। अच्छा, नरेंद्र मोदी, राम मंदिर, ये सब भी मार्जिन को बढ़ा सकते हैं? हाँ, मोदी की सीटें आएगी। मोदी की सीटें फुल आएंगी। फुल। चलो, इनका कहना है कि मोदी की सीटें आएंगी। एक और भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? फतेह सिंह, फतेह सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? राजगढ़ जिला एमपी। अच्छा, क्या लगता है एमपी में, पूरे भारत में इस समय किसकी हवा चल रही है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी की। बीजेपी की, वहाँ पे भी बीजेपी की। रोडमल नागर फूलपाल जीतेगा, फिर 2 लाख जीतेगा, बट 3 लाख से जीतेगा। और यहाँ पे क्या लग रहा है, आप यहाँ पे आते हो ना? यहाँ भी दूसरे सिंह जीतेगा। जीत जाएंगे पक्का? पक्का। यहाँ पे जो सांसद हैं उन्हीं को बेसिकली उम्मीदवार बना है। क्या लगता है आपको कि इस बार रिपीट होंगे या कोई बदलाव हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते सर, सस्पेंस है। सस्पेंस है। अच्छा, नरेंद्र मोदी और जो राम मंदिर जैसे इशू हैं या बहुत सारे इश्यूज हैं भ्रष्टाचार को मिटाने का, या कमजोर कांग्रेस यहाँ कह सकते हैं, तो ये सब क्या हेल्पफुल होती है बीजेपी को जिताने में? बिल्कुल होती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के काम को कैसे देखते हो आप लोग? वो उस पद पे तो ये काम करने ही चाहिए, अच्छे काम कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? यशवर्धन जैन। यशवर्धन जी, क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी सरकार, उनके कामकाज, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह का पिछले 35 साल का यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड, क्या लगता है इस बार वापस रिपीट होगा? जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश में काम करवाया है और एक विजन लेकर जो सरकार चल रही है, उसके हिसाब से तो लगता है कि इस बार वापस नरेंद्र जी मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और यहाँ पर पिछले 30-35 साल से जो सांसद दुष्यंत सिंह जी और यहाँ की जो विधायक वसुंधरा राजे जी जो इस क्षेत्र पर ध्यान देती है और विकास कार्य करवाते हैं,
निश्चित तौर पे सांसद दुष्यंत सिंह जीतना तय है। वो अच्छा, आपने कह दिया तय है, तो जो पिछली बार का मार्जिन था 4-4.5 लाख का, जी जी तो क्या इस बार भी वो बना रहेगा या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, या मान लो कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को यहाँ पे कैंडिडेट बना दिया तो वो कम हो सकता है? मार्जिन का तो ये है सर कि पिछली बार भी 4.5 लाख के करीब दुष्यंत सिंह जीते थे यहाँ से, और उसमें अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2-3 काम और बड़े किए हैं, जैसे राम मंदिर निर्माण की जो उन्होंने घोषणा की थी उसे सार्थक किया, और भी अनेक कार्य आगे जो उनकी लेके आ रहे हैं विजन, उस हिसाब से तो मार्जिन और बढ़ेगा। प्रत्याशी कोई भी आओ। आप क्या कहते हो भाई साहब? भाई साहब, हम तो भारत की समृद्धि और विकास के साथ हैं, और वो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और हम उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो नारा दिया है कि भाजपा 400 पार, बिल्कुल 400 पास श्योर, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। होगा, और ज़्यादा होगा, होगा ज़्यादा होगा इससे। 420 में 1% भी शक नहीं है। यदि किसी को शंका हो 420 की तो निकाल दे अपने दिमाग से। अच्छा 100% होगा। मतलब 420, आप तो उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, जो सत्यता है, जो लोगों की धारणा है, भावना है, उसको मैं बता रहा हूँ। आप अच्छा, एक चीज बता दीजिए, पिछले 5 सालों में सांसद कोष से इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है हर ही क्षेत्र में। कोई सा भी फील्ड देख लो आप, एजुकेशन देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, डेवलपमेंट देख लो, इसके बाद मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी बात चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्या मतलब झालावाड़ को कोई जानता ही नहीं था। क्या लगता है आपको? भाजपा ने तो घोषित कर दिया उम्मीदवार, ठीक है, दुष्यंत सिंह जी को। कांग्रेस की ये संभावना है कि प्रमोद जैन भाई को उम्मीदवार बन सकते, तो फिर ये जो मुकाबला है वो कैसे रहने वाला है? 5 से 6 लाख वोटों से दुष्यंत सिंह जीतेंगे। अच्छा, मतलब मार्जिन बढ़ जाएगा? बिल्कुल। इस ये बार मार्जिन बढ़ने का कारण क्या मानते हो? मार्जिन बढ़ने का कारण है नरेंद्र मोदी की गारंटी। नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए जो योजनाएं चलाई है, उससे मार्जिन भी बढ़ेगा और रिकॉर्ड मतों से दुष्यंत सिंह यहाँ से जीत कर जाएंगे। इन्होंने तो कह दिया कि मार्जिन बढ़ेगा, 4.5 से 6 लाख हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इतना विकास हुआ है कि वो मार्जिन बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा? बिल्कुल, मैं धर्मेंद्र जी की बात से 1001% सहमत हूँ, क्योंकि जो विकास यहाँ पर हुआ है वो मतलब हमारी उम्मीद से आगे है। पूरे भारत में क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी भाजपा की? जो उनका नारा है अब की बात 400 पार। हाँ, हो सकता है 400 पार आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने भारत को नए आयाम दिए, नई ऊंचाइयाँ दी है। आज जो भारत है वो कई दशकों के बाद इस भारत को देखना मिला हमें। अच्छा, पूरे राजस्थान में 25 सीटों के बारे में क्या कह सकते हो आप? अब पूरे राजस्थान में तो 25 सीटों की तो हम नहीं गणना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ 20 से तो ऊपर सीट आएगी। 20 से ऊपर सीट आएगी राजस्थान में, ऐसा इनका कहना है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार, और उन्होंने नारा दिया आपके पास 400 पार। ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हो? नहीं, 400 पास तो अभी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। और जो भी बहुमत उनका रहेगा, जीतेगी सरकार उन्हीं की बनेगी, बट सबको साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट है, पिछले 35 सालों से वसुंधरा राजे या दुष्यंत जी यहाँ पर सांसद है। जब वो मुख्यमंत्री थी तब तो विकास बहुत हुआ, लेकिन एज ए सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस हिसाब से उनका जो पैसा आता है, MP लेड या दूसरी चीज़ें आती हैं, उसमें कितना विकास हुआ होगा यहाँ? नहीं, दुष्यंत जी भी बराबर इस पर ध्यान रहते हैं, जिले में आते रहते हैं, और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट उनके माध्यम से हुआ है। लेकिन अगर मैं पूरा देखता हूँ, 45 साल इनको हो गए हैं, तो उतना जितना वो डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं है। और ज़्यादा कर सकते थे। अगर अभी भी किस चीज़ की जरूरत महसूस? अभी भी जैसे यहाँ पर झालरापाटन सिटी की मैं बात करूँ तो आप खुद ही देख रहे हैं कि व्यवस्था ट्रैफिक की है वो किस तरह से। ये सन टेम्पल हमारा वर्ल्ड फेम है, यहाँ पर लगता नहीं कि कोई पर्यटक आएगा तो किस तरह से फील आएगा। तो ये चीज़ सबको सुधारना चाहिए उनको, और अभी काफ़ी संभावना है इसमें, व्यापार क्षेत्र में भी है, प्लस कृषि क्षेत्र तो बहुत संभावना है, तो उनको साधन उपलब्ध और कराना चाहिए उनको। चलिए, ये अभी भी विकास की ज़रूरत है इस झालावाड़ में, इस झालरापाटन में, ऐसा इनका मानना है। लेकिन लोग जो अभी तक मिले हैं उनका कहना है कि जीत सुनिश्चित होगी, चाहे सामने कोई भी उम्मीदवार हो। और जो 400 पार की बात है उसमें कुछ लोगों को तो संशय नहीं है, लेकिन एक आध लोगों का भी संशय है। और लोगों से हम बात करेंगे इस लोकसभा क्षेत्र के। आइए आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं हमारे साथी आरिफ, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर इस राजनीति को देख रहे हैं। इनसे बात कर लेते। आरिफ भाई, ये जो 35 साल का सफ़र है, इसमें कारण क्या मानते हैं कि वसुंधरा राजे या दुष्यंत सिंह को लोग यहाँ पर जिता पा रहे हैं या भाजपा को जिता पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे सिंधिया हो या सांसद दुष्यंत सिंह हो, झालावाड़ जिले को और 12 जिले को अपना घर परिवार मानते हैं।
लोगों को तो प्यार, जब भी आते हैं लोगों से बैठते हैं, चाय पीते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, दुख सुख में उनके साथ जाते हैं। साथ ही लोगों से जिस तरह से फेस टू फेस जो बात होती है, लोग इसलिए वो उनके पास लगातार 35 सालों से लोग वसुंधरा जी से। कांग्रेस क्यों कम्जोर मानी जाती है फिर यहाँ? मेन बात यह है कि कांग्रेस का जो अच्छा लीडर है कोई अब आज तक उभर नहीं पड़ा। लगातार 35 सालों से लगातार बीजेपी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस का कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो इनको कड़ी टक्कर दे सके। यही कारण है कि जब भी चुनाव आता है, कांग्रेस की आपसी जो खींचतान होती है, आपसी खेमाबंदी होती है, उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। अच्छा, बाहरी भी उतारे जाते हैं कांग्रेस की तरफ से? हर बार कई बार बाहरी उतारा जाता है, लेकिन जब जो वसुंधरा राजे या दुष्यंत सिंह से जो मुकाबला होता है, उनके साथ में टिक नहीं पाता है। लगातार जीत का अंतर दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। और जो जिसका मुख्यपूर्ण कारण यह है कि जो बाहर से उम्मीदवार आते हैं, जब तक उनको समय नहीं मिलता इन लोगों से मिलने जुलने का, यही कारण लगातार ये है। तो कांग्रेस यदि यहाँ के लोकल को अगर उतारे, यहाँ के लोकल उम्मीदवार को, तो शायद कुछ संभावना है या मुकाबला बन सकता है। भाई साहब है, पान खिलाते हैं सबको। भाई साहब, क्या लगता है आपको? आप बहुत सारे लोग आते होंगे, यहाँ चर्चा हो रही होती है, राजनीतिक चर्चाएं होती होगी। क्या लगता है इस बार दुष्यंत सिंह भाजपा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस प्रमोद जैन भाया को बना सकती, तो ये मुकाबला कैसे लगता है आपको? वही मुकाबला जैसे पहले था वैसे ही अभी रहेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पिछली बार प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया यहाँ पर दुष्यंत सिंह के सामने थी, और जो मार्जिन है वो लगभग 4.5 लाख का रहा। तो कांग्रेस यदि उनको प्रमोद जैन भाया को उतार देती है, तब क्या रहेगा? मार्जिन कम हो जाएगा या जीत जाएंगे? क्या रहेंगे? जीत जाएंगे। चलो भाई साहब, आपका क्या कहना है? दुष्यंत सिंह जी की जीत निश्चित है, और अच्छे वोटों से जीतेंगे। पहले 4.5 लाख से जीते थे, अब 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। नाम क्या है आपका? मोडूलाल। मोडूलाल जी, अब बार तो चुनाव है विधानसभा का, अब होगा लोकसभा का, ठीक है? तो कहीं सोच सके यहाँ का लोग ना खुद जीता होगा, कांग्रेस के जीता होगा, कि फिर से दुष्यंत सिंह राजा जी होगा कहीं से? बीजेपी का, बीजेपी को जिताए। बीजेपी को जिताओगे? तो शुरू से बीजेपी के पक्ष में भी। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? कारण क्या है, हमें अच्छे साफ छवि लगी इनकी। अच्छा, और नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया काम है। सबसे बढ़िया काम क्या लगा? सबसे राम मंदिर बनाया। बहन जी, नाम क्या है आपका? लीला भाई। लीला भाई, क्या लगता है आपको? आप वोट डालते हो? हाँ, डाले हमेशा ही? हमेशा डालते रह रहे। अच्छा, हमेशा ही डालते आए हो। तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा मई में, अप्रैल में, जब भी होगा, तो आपको प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? राहुल गांधी जैसा है, नरेंद्र मोदी जैसा? नरेंद्र मोदी जैसे। यहाँ पर यदि ऐसे कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया को मिल जाएगा टिकट, तब क्या कुछ मुकाबला कड़ा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इनका कहना यह है कि जो हमने बात की जिन लोगों से, उनका कहना है कि यहाँ पर कैंडिडेट कोई भी आए कांग्रेस की तरफ से, जीतना भाजपा का सुनिश्चित है, और देश का प्रधानमंत्री इन लोगों को नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। भारत में चुनाव की बात हो, मतों की बात हो, और चाय की बात ना हो, तो ये हो नहीं सकता। तो आज हम जनता का मूड जानते हुए एक चाय की दुकान पे आए, चाय पीते हुए चर्चा कर लेते हैं कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, या इन लोगों को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। क्या लगता है आपको? लोग कहते हैं पहले हुआ था कि चाय वाला, फिर एक बार आया था मैं भी चौकीदार, अब आ गया मैं भी मोदी परिवार। तो ये क्या कांग्रेस उनको हमेशा मौका दे देती है? देना ही पड़ेगा उनको। ये एक मुद्दा दे देती है, कांग्रेस प्रोवाइड करवा देती है मुद्दा, कि चलो हमारी तरफ से मुद्दा ले लो। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर यदि कांग्रेस कोई अच्छा कैंडिडेट ले आए, तो क्या मुकाबला कड़ा हो सकता है? मामला तो लगता तो नहीं है। हाँ, लगता तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। कारण क्या मानते हैं बीजेपी के लगातार आने की? देख ही रहे हो आप, नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का। मतलब प्रधानमंत्री के कारण ज़्यादा सीटें आने का आप ऐसा मानते हो? बिल्कुल। चलिए, ये प्रधानमंत्री के कारण मानते हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं, चाहे वो यहाँ पर चाय पीने आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि चाय की चुस्की के बीच में यहाँ पर ये किसको वोट देने की सोच रहे हैं। वैसा नाम क्या है आपका? गजेंद्र चौरसिया। गजेंद्र जी, क्या लगता है आपको इस बार जो जैसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार? संभावना है, अपनी अपनी टारगेट सब रखते हैं, लक्ष्य लेके काम करते हैं। आपको क्या लगता है इधर विकास कार्य हुआ है झालावाड़ में, लोकसभा क्षेत्र में? हुआ है ना। क्या क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या की जरूरत है? जरूरत तो बहुत कुछ है अभी। जैसे पाटन के अंदर, झालावाड़ के अंदर एक जिला अस्पताल अलग से बनना चाहिए। अंडरपास बनना चाहिए। ट्रैफिक की बहुत अव्यवस्था है, ट्रैफिक की ज़रूरत है। मंगलपुरा पूरा जाम रहता है। इधर अपने मोटर गैराज वाला जो एरिया है, बड़े बाज़ार से मोटर गैराज, वो पूरा जाम रहता है। नला मुल्ला पूरा जाम रहता है। इधर खारी कुइया जो है वो पूरी जाम रहती है। अच्छा, पिछले 5 सालों में या पिछले 25 सालों में
जो सांसद कोष से जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ है? हाँ, सांसद निधि काम आती ना, पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम आती है। 5 करोड़ रुपए सालाना उनको मिलता है। उसको वो लोग अपने सुविधा अनुसार या जनता की डिमांड के अनुसार डिवाइड करते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों के हिसाब से। सब संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है, बिल्कुल पक्का। चलिए, संतुष्ट हैं। और चाय वाले भाई साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि चाय वाला तो देश का प्रधानमंत्री है, तो इनसे बात करना जरूरी हो जाता है। नाम क्या है दादा आपका? गोविंद। गोविंद भाई, क्या लगता है आपको कि जो न्याय यात्रा निकाल रहा है वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए या चाय वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए? जी सर, प्रधानमंत्री तो चाय वाला ही बनेगा फिर से। कारण क्या मानते हैं? जैसे राम मंदिर बनाया है, ये एकमात्र मुद्दा रहेगा इस बार जो ज़्यादा वोट मिलने की संभावना जता रहे हैं लोग, या कोई विकास भी एक मुद्दा हो? सर, राम मंदिर का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, भारत का विकास का किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, लेकिन प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी को, कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है देखने को। आदमी आज हम पाटन में दुष्यंत सिंह को वोट देंगे, पर वो वोट प्रधानमंत्री को जाएगा, चाहे कोई सा भी कैंडिडेट हो सामने। ये इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के नाम से डाले जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और भी लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। जनता का मूड जानते हुए आज हम पहुंचे हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय पर। अभी तक ये क्षेत्र भाजपा के कब्जे में रहा, लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ पर सुरेश गुर्जर लगभग 8000 मतों से जीते। इसलिए यहाँ के लोगों से जानना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का आधिपत्य रहा और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, वहाँ के लोग अब इस लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं। तो एक भाई खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है भाई आपका? इकबाल। इकबाल भाई, अभी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को जिताया, अब लोकसभा चुनाव होंगे, ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने क्या सोचा है अब उसके लिए? जो सोचा जो सब बढ़िया ही है। क्या मतलब कांग्रेस को जिताना है या भाजपा के पक्ष में वोट देना है, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है? क्या नहीं, वो तो क्या है कि यहाँ का तो जो रुखे वो भाजपा का रुखे सरा। हाँ हाँ, जनता का जो रुके भाजपा का देता है वोट सब। क्या लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पर तो पहले जो विधानसभा क्षेत्र था तो बीजेपी का आधिपत्य रहा, इस बार आप लोगों ने कांग्रेस को जिताया है यहाँ पर। अब जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तब मुद्दे क्या होंगे, यहाँ के मुद्दे क्या होंगे जिसको सोचकर यहाँ का मतदाता, यहाँ का आम आदमी वोट देने जाएगा? हमें सबसे बड़ा तो ये है कि एक ये है गंदगी बहुत है। हाँ। क्या, और हमारे गांव के अंदर विकास कम है। कम है। काम तो होते हैं राज्य सरकार के, कुछ होते हैं केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार से क्या क्या अपेक्षा है आप? केंद्र सरकार से एक तो ये सड़कें वड़कें या गंदगी दूर हो खानपुर की। अच्छा, सांसद कोष से ये सब होना चाहिए? ये होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात, एक बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे। बस स्टैंड का मेन वो है यहाँ पे। क्या लोग बाग इधर उधर घूमते फिरते हैं, 50 बस स्टैंड है यहाँ पे। एक लाइट की व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया है यहाँ। अच्छा, आपको ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से प्रधानमंत्री चुनना है, किसको चुनो? नरेंद्र मोदी। कारण? वही आना चाहिए। कारण अच्छे। अच्छा नागर साहब, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, लोकसभा के चुनाव भी देखे हैं, विधानसभा के चुनाव भी देखे हैं, यहाँ पर लोगों को जिताया भी होगा, वोट देके अपने लोगों को। क्या लगता है कि अब देश में किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हो? बदलाव तो बढ़िया ही है, मोदी जी के राज में काम चल रहा है सारा ही। राम मंदिर, 370 सब उन्होंने किया है। अब आने वाले टाइम पे और कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर का इशू है, वो जो भाजपा का नारा है कि अब के बाद 400 पार, वो हो जाएगा? हो जाएगा, आसानी से होगा सर, आसानी से होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यहाँ खानपुर में अभी तक भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं आई या सांसद नहीं करवा पाए? ये योजना है ना सर, परवान डैम जो है ना उनकी देन है, केंद्र सरकार की है, और हमारे मैडम ने उसको शिलान्यास किया है। बहुत बढ़िया। अभी एक बहुत बड़ी समझौता हुआ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, ERCP का, उसका फायदा मिलेगा? वो जिला भी इसमें ERCP में ये भी आ रहा है झालावाड़ में। जी सर, मतलब ERCP का फायदा मिलेगा। और अगर फायदा मिलेगा तो वोटों का फायदा फिर मतलब सरकार मिल ही रहे हैं। वोट तो अब इस बार हम 5 लाख से जीतेंगे। दुष्यंत सिंह जी ने काफ़ी काम करा है। अच्छा। और हमारी तो मांग है अभी रेलवे लाइन से खानपुर को जोड़ा जाए, 4 लाइन बने खानपुर। इम्पोर्टेंट है कि अगर रेलवे से जोड़ जाता है तो शायद मार्जिन बढ़ जाएगा। जैन मंदिर पे काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ अभ्यारण्य शेरगढ़ उसकी चलती काफ़ी
प्रोग्रेस हो जाएगी। देश का विकास केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में कैसा हुआ होगा? कानपुर की स्थिति आपने देखी यहाँ पर कानपुर स्मार्ट सिटी बनने वाली थी पहले, लेकिन उस पर भी रोक लगाएगी। तो कानपुर को एक तो स्मार्ट सिटी बनाया जाए और एक रेलवे जो मार्ग है उससे जोड़ा जाए कानपुर को। चलो, ये दो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर चांदखेड़ी एक जैन धर्म के एक बड़ा तीर्थ माना जाता है, तो वहाँ पर रेल की सुविधा होगी तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अभिषेक, क्या लगता है आपको कि प्रमोद जैन भैया को यदि कांग्रेस यहाँ उतार देती है तो ये जो मार्जिन है पिछले चुनाव में 4.5 लाख वोटों का था, ठीक है, और जब प्रमोद जैन भाई लड़े थे तब तो 3 लाख वोटों का था, और उससे पहले उर्मिला जैन भाई लड़ी तो शायद 52-53 का था। इस बार अगर लड़े तो क्या एक मार्जिन कम होगा या ज़्यादा होगा? मार्जिन इस बार प्लस ही होगा, क्योंकि दुष्यंत सिंह जी आम पब्लिक के बीच में रहते हैं। अच्छा। जैसा कि आप झालावाड़ में इंडस्ट्रियल एरिया देख लो, वल्लभ पित्ती ग्रुप का जो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। कांग्रेस क्यों नहीं यहाँ पे वो पनप पा रही, या कांग्रेस का लीडर क्यों नहीं आ पा रहा? ये कानपुर में काम हम नहीं करते ना, जैसे इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात चली थी पहले, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने बनाएंगे, करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1% काम नहीं कर, अभी गंदगी, बहुत सारी गंदगी बढ़ी है कानपुर में, आपको बताऊँ मैं चल के अभी बावड़ी की सफाई नहीं होती है, बावड़ी में गंदगी चल रही है वहाँ पे। अच्छा, गहलोत सरकार में कोई विकास हुआ है यहाँ पे? वो है ना, गहलोत सरकार ने 5 रुपये किलो में गेहूँ दिए, फ्री में गेहूँ दिए बेचारों ने, काम उन्होंने अच्छा किया है, पर जो बीजेपी तरफ से हुआ ना वो काम हमें पसंद आया है, बस पसंद आया। इस अब लोकसभा चुनाव में क्या सोच रखा है आप लोगों के समाज ने? क्या फिर से कांग्रेस की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे? यहाँ तो कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे बुजुर्ग साहब। प्रधानमंत्री किसको होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बढ़िया होने चाहिए, मतलब राहुल गांधी या अशोक गहलोत या अमित शाह या नरेंद्र मोदी किसा को होनी चाहिए? राहुल गांधी होनी चाहिए। राहुल गांधी होनी चाहिए। राहुल गांधी पसंद है? बहुत बढ़िया, इनको राहुल गांधी पसंद है। बाबूजी था ना? भी राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी क्यों पसंद है? अरे पसंद जो टेट को वही जमा करो। अच्छा, मतलब कांग्रेस जिंदाबाद। हाँ जी, कांग्रेस जीता हूँ। नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देश हित में है या नहीं है? हित में है। हित में, फिर भी आपको राहुल गांधी पसंद है? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पहले भी निकाली, तो उसका कोई प्रभाव नजर आता है आपको? कोई दबाव नहीं है। नहीं, प्रभाव मतलब इन पे प्रभाव नजर आता है आपको? नहीं आता। यहाँ की जनता कहीं सोच रही है कि खोखता जिताना चाहिए। दुष्यंत सिंह तो भाजपा से हो गया, अपना कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, कोई भी आए जाए कैंडिडेट। अब आज जो विधानसभा का चुनाव होया था, यहाँ में था ना कांग्रेस जिता दी यहाँ से, अब लोकसभा का चुनाव होगा तो मैं कहीं वोट पे आकर बीजेपी दूंगा। बीजेपी देगा? क्यों, कारण क्या है वहाँ जो? बढ़िया काम बढ़िया कर रहे थे। बढ़िया कर रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर? बिल्कुल वही बनाऊंगा, मोदी जी। यहाँ के लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का देखा आपने कि कांग्रेस आएगी, कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए, लेकिन यहाँ की समस्याएं बहुत है। यहाँ की जो रूपाली नदी है वो अपना रूप खो के, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो नाले का रूप ले चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जैसा हो। लेकिन ये जनता का मूड है और ये कभी भी बदल सकता है, अंतिम समय तक भी बदल जाता है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि परिणाम क्या होंगे। लोकसभा क्षेत्र की बातें और जानेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले क्षेत्र में फिर अब किसी लोकसभा क्षेत्र में ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।